ना तो तुम विपक्ष में हो और तुम एक कलाकार हो। कलाकार का कहीं पे ये चीज नहीं होता है कि आप बेफजूली बज रहे हैं बिना मतलब के। बज के बजिए, सवाल भी पूछिए, आपका सवाल भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल पूछने का भी एक मर्यादा होना चाहिए। पहलगाम मामले के बाद सरकार की जो रेगुलेटरी जारी हुए उसमें सरकार ने कहा कि जो पाकिस्तानी भारत में हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, उनकी वीजा को कैंसिल कर दिया है, अवधि अब नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी मुद्दे पे हमारे साथ जुड़ रही हैं बीना मानवी जी, महिला विकास मंच की संचालिका हैं, उनसे हम बात करेंगे। बीना जी बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बीना जी, सबसे पहले पहलगाम मामले पे सब लोग तो चला ही रहा है, सब लोग जान रहा है पूरा मुद्दा क्या है नहीं है। सबसे पहले बात की जो बिहार में जो या भारत में जो पाकिस्तानी हैं उनको बाहर जाने का रास्ता सरकार ने क्लियर कर दिया है। इसमें एक नाम आ रहा है, नेहा सिंह राठौर भी इन दिनों सुर्खियों में बनी। वो कहती हैं कि मैं सरकार से प्रश्न कर रही हूँ, जो सरकार में हूं मैं उनसे प्रश्न करूंगी। तो जब सरकार खुद एडमिट कर चुका है, मंत्रिमंडल के बीच में बैठ के सारे मतलब पक्ष के लोग वहां बैठे हुए थे, सरकार ने कहा है कि हमसे सुरक्षा में चूक हुई है, उसके बाद पूरा पार्टी देश के साथ खड़ा है। नेहा सिंह राठौर अलग ही राप अलग रही। देखिए, ये ना बिन बजाए बज रही है, अभी इसको इतना बजने की जरूरत है नहीं। ना तो तुम विपक्ष में हो और तुम एक कलाकार हो। कलाकार का कहीं पे ये चीज नहीं होता है कि आप बेफजूली बज रहे हैं बिना मतलब के। बज के बजिए, सवाल भी पूछिए, आपका सवाल भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल पूछने का भी एक मर्यादा होना चाहिए। आज हम ही हैं, जदयू में हैं, तो बिहार में जब भी कुछ गलत होता है तो हम जदयू के लिए बात, ऐसा तो नहीं कि हम जाके वहां नहीं एक्सेप्ट करते कि गलती हो गई हमसे, सवाल पूछते हैं। या मनीष कश्यप ने अभी जो पूरा ब्यौरा दिया 1947 से लेके जब तक मोदी जी नहीं थे उसके पहले तक तो तुम्हारा ही अब्बा का सरकार था, तब तुम कहाँ क्यों नहीं बज रही थी? जन्म नहीं ली होगी, पैदा नहीं हुई होगी। तो इतिहास पढ़ो, जाके पहले इतिहास पढ़ो। जो हम लोग हर एक चेन चलता था कि आज मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट तो कल दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, परसों वहां बॉम्ब ब्लास्ट, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट का एक चेन चलता था। वो चेन आज पूरा बंद है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा है। ये तुम्हारे अब्बा हुजूर जो थे वो पूरा बॉम्ब ब्लास्ट का चेन बना के रखे होते, तो उस समय तुम नहीं बज रही थी, छोटी थी, बज जाती, डफली बजाती उस समय। तो ये पागल को पता नहीं क्या ही धुन सवार हो गया, अचानक से इतनी संवेदना भरी चीजों पे बज रही है। ये बहुत गलत है और हम पहली बार नफरत की नजर से देखने की इच्छा हुई है उसको। अदरवाइज कभी कावा कावा पॉलिटिकली करती थी तो लगता था चलो भाई विपक्ष है, बोल रही है, विपक्ष है, बोलना चाहिए। लेकिन अभी तो तुम्हारे जितने आका हैं, तुम्हारे जितने विपक्ष हैं, वो सब एक हो गए हैं। ओवैसी तक, असदुद्दीन ओवैसी तक आके बोले। हाँ, मैंने देखा उनका भी। अभी पूरा देश एक हुआ पड़ा है, विपक्ष हो या पक्ष हो, ये अलग राग अलाप रही है पाकिस्तान की तरह। तो सबसे पहले इन्हीं को भेज दिया जाए वहां पे। सीमा हैदर से पहले इनको भेज दिया। हाँ बिल्कुल, सीमा हैदर को तो बाद ही में भेजिए, क्योंकि वो तो आई लव इंडिया, आई लव इंडिया 50 बार बोलती है, लेकिन इनके मुंह से आई लव इंडिया ठीक है, तुम बोल रही हो, तुमने इतने वीडियोस बनाए, कहीं पे बोली कि मुझे अपने हिंदुस्तान से प्यार है, मैं अपने हिंदुस्तान के लिए चिंता कर रही हूँ? कहीं तुम्हारे मुंह से निकल रहा है? खाती हिंदुस्तान में हो, गाती हिंदुस्तान का हो, और उसके बाद हिंदुस्तान की दुश्मन भी बनती हो। नोएडा में जहां तुम रह रही हो, वहां पे एक भी सोसाइटी वाला तुमको पसंद करेगा? किस तरह नजर उठा के तुम चलोगी? तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसका दुष्प्रभाव तुम्हारे जीवन में क्या पड़ेगा? लोग तुम्हें हीन दृष्टि से देखने लगेंगे। अरे जहां बोलना है बोलो, जहां नहीं बोलना है वहां मत बोलो, चुप रहो। हाँ। देश की बात हो रही है ना भाई, यहाँ हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी की बातें हो ही नहीं रही है। बजती हो कावा कावा करके तो कभी कोई तुमको बोलने गया? आज जो वक्त है एकजुटता दिखाने की, उसमें तुम्हारा अलग राग चल रहा है, और उसमें अगर एफआईआर होता है तो अपने आप को नोटिस करा के इसी तरह विवाद में पड़े रहना है उसको, और क्या करना है। नेहा सिंह राठौर जैसी जो लड़की है वो जान रही है कि अगर सिक्योरिटी में कमी रही या उसके कारण वहां से आतंकवादी घुसपैठी मिलिटेंट घुस गए, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी बॉर्डर भी तो खाली रहता है, तो इंडियन मिलिटेंट कहाँ जाके घुस के वहां हत्या करता है या कत्लेआम करता है? वो दो पक्षीय बात करती, हमेशा एक पक्षीय बात करती। ये सब समझ में नहीं आएगा उसको। देखिए, फंडिंग हो रही है, आप नहीं समझ रहे। हम भी तो कई बार बात किए हैं ना सरकार के खिलाफ, चूंकि हम इतना खिलाफ नहीं बोल सकते कि हमारे अंदर से देशभक्ति वाला चीज ही निकल जाए बाहर। अरे हम मुद्दे की बात कर, तुम्हें सवाल पूछने के लिए किसी ने मना नहीं किया, तुम पूछो, तुम्हारा हक है पूछना, लेकिन तुम देशद्रोही वाली बातें मत करो। तुम ये जो गिना रही हो कि इतना में ये किए,
चौकीदार चोर है, ये है, वो, ये सब बोलने का वक्त है? प्रधानमंत्री को बताइए इस टाइम। अरे भाई छी है तुम पे, ये सब अभी वो बोलने का वक्त ही नहीं है। तुम गलत समय में गलत तरीके से बजे जा रही हो। समझो, पता नहीं क्या हो गया, दिमाग इसका डिरेल्ड हो गया, या हस्बैंड जो है हिमांशु, प्रियांशु क्या नाम है, वो उसको कंट्रोल के बाहर नहीं कर रहे हैं। वो एक मर्द है, उन्हें नहीं समझ में आ रही है ये चीज कि नहीं अभी ये गलत तरीके से बज रही है बेफजूलियत की। हमारा देश हमेशा प्रेम के लिए जाना गया है, ठीक है, और काफी, जहां तक अभी हमारे जो आला कमान है मोदी जी, वो संवेदना भरे व्यक्ति हैं। अब जब किसी बच्ची, एक बहू जो विधवा हो गई, एक बेटी जो विधवा हो गई, एक बहन ने भाई खो दिया, माँ ने बेटा खो दिया, उसके लिए अगर हमारा सरकार इतना बड़ा एक्शन कह रही हो, मुंडी काट के ला दीजिए, बोल रही है ना, सर काट के ले आई आतंकी का, काहे ला दीजिए भाई? सर काट के, तुम्हारे पास तू है क्या, तो तेरे पास सर काट? ये प्रधानमंत्री है। हाँ, नहीं, और ये दिख नहीं रहा इसको, कितने 3-4 घरों को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया गया, तो एक्शन नहीं हो रहा है, सरकार के एक्शन नहीं कर रही, बेवकूफ की तरह बात करती है लड़की। अब ठीक है दर्शकों, तो आपने सुना पूरी बात। नेहा सिंह राठौर पे बीना मानवी जो है काफी गर्म है, और उनके संवाद को लेके ये कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखती है उनकी बातों से, क्योंकि देखिए आपके भी नजर में होगा कि हमारी भारतीय सेना जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, और बॉर्डर पार और पीओके में जिस तरीके से लगातार दुश्मनों को ढेर किया जा रहा है, वो सबके नजर से बचा हुआ नहीं है। आज सोशल मीडिया है, टेलीविजन का जमाना है, और नेहा सिंह राठौर को ये सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उनको सर काट के उनके दरवाजे पे अगर सरकार पेश करती है तभी वो हरी झंडी देंगे। फिलहाल इस वीडियो खबर के माध्यम से आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। बने रहे मेरे साथ।